हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आज हम बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आप सभी के लिए लेकर आए हैं। क्या है देख लीजिएगा। एसएससी की न्यू वैकेंसी आ चुकी है 2025 और 26 के लिए, अर्थात सीजीएल की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। जो बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट करो बैठे हैं, अब ग्रेजुएशन उन्होंने चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम या किसी प्रकार का डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुश खबरी है। तो आज मैं इस वीडियो में देखिए पोस्ट कितनी निकली है, एप्लीकेशन कब शुरू होंगे, कब इसकी लास्ट डेट है कि वो, अर्थात इसका करप्शन डेट, एग्जाम फीस, एज। अब ये एग्जाम दो पार्ट में होगा, फर्स्ट और सेकंड में। फर्स्ट में कौन कौन सा सिलेबस रहेगा, सिलेबस में कौन कौन से कितने क्वेश्चन रहेंगे उसका डिस्कस करेंगे, तथा जो एग्जाम सेकंड होगा उसमें कौन कौन से आपके सिलेबस है, उसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे उसका डिस्कस करेंगे। यानी कि इस वीडियो में सब कुछ कंप्लीट जानकारी मैं देने वाला हूं। जो बच्चे इस वैकेंसी को भरना चाहते हैं भर सकते हैं। देखिए, अगर मैं आईएएस की बात करूं, आईएएस के बाद एक वैकेंसी यही एक ऐसी आती है जो बहुत तकड़ी धांसू है। अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो देखिए, इसमें जो पोस्ट निकली हुई है फिलहाल 14,582 पोस्ट निकली हुई है। क्लियर। अगर मैं एप्लीकेशन स्टार्ट की बात करूं, यानी कि स्टार्ट कब से है, तो चलिए अगर मैं स्टार्ट की बात करूं तो ये एप्लीकेशन आपकी 9/6/2025 से शुरुआत हो चुकी है। यानी कि ये आनी तो 9 में थी, बट ये 10 की मॉर्निंग में आई है, इसलिए ये स्टार्ट अब 9 में ही हो चुकी हैं। तो इस बात का ध्यान दीजिए। अगर मैं इसकी लास्ट डेट की बात करूं, लास्ट डेट का मतलब जब इसकी लास्ट डेट होगी भरना बंद हो जाएंगे, तो ये 4/7/2025। कहने का मतलब है लगभग आपको 20-25 दिन के आसपास डेट टाइम मिलेगा। इसमें देखिए, स्टार्टिंग में आप फॉर्म भर दीजिएगा। दिक्कत एक ये होती है, कुछ बच्चे सोचते हैं हम लास्ट में भर देंगे, कुछ बच्चे सोचते हैं ये इसकी मतलब डेट, एग्जाम डेट बढ़ेगी, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट बढ़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, एसएससी कोई 1-2 बार ही चांस हुए हैं जो ने डेट बढ़ाई है, नहीं तो डेट नहीं बढ़ाती। लास्ट में क्या होता है, हमारी वेबसाइट बहुत बिजी भी हो जाती है। तो बच्चे प्लीज अपना फ्यूचर ना खराब करें, तुरंत इस वैकेंसी को भर दें जो बच्चे इसको अप्लाई करना चाहते हैं। अगर करप्शन डेट की मैं बात करूं तो अगर मान लो आपकी कोई डाउट रह जाता है, कुछ गलतियां हो जाती है, अगर आप उसे करप्शन करना चाहते हैं तो उसकी जो करप्शन डेट है वो आप 9/7 तक कंप्लीट कर ले। समझ में आ गई? यानी कि 9 जुलाई तक आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब आते हैं एग्जाम। तो एग्जाम देखिए इसका क्या कद होगा। एग्जाम ध्यान रखा अगस्त में और दिसंबर में होगा, क्योंकि आप सभी को पता है एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होता है 2 फेज में होता है। एक फर्स्ट का क्वालिफिकेशन मांगता है, एक आपकी मेरिट तय करता है। तो इसमें जो अगर मैं क्वालिफिकेशन वाले की बात करूँ, अर्थात टायर फर्स्ट की बात करूँ, तो टायर फर्स्ट आपका 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक आपका रहने वाला है। समझ में आ गया? अगर मैं टायर फर्स्ट की 2 की बात करूं तो टायर फर्स्ट 2 उसने दिसंबर में DCMBR किसमें दिसंबर में ये होगा। तो ध्यान रखना लगभग आपको 3-3.5 महीने मिल जाएंगे, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये बहुत बढ़िया गोल्डन चांस निकला है। 2022 के बाद ऐसे चांस निकला है जो एसएससी सीजीएल ने आपको जो मेंस है, यानी कि ये तो प्री हो गया, ये मेंस हो गया। मेंस में आपको इसकी तैयारी के लिए 3-3.5 महीने दिए हैं। नहीं तो एसएससी ऐसा नहीं करता, 2-2.5 महीने में काम कंप्लीट कर देता है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं फीस की बात करूं तो देखिए, जनरल ओबीसी वाले के लिए फीस तो लगभग इक्वल ही है। देखिए फीस, मेरी बात सुनो, देखिए फीस बहुत कम है। मैंने बताया आईएएस के बाद जो वैकेंसी आती है इसी का नंबर आता है, बहुत तकड़ी वैकेंसी है। समझ में आ गई? तो फीस देखिए, रेलवे की भी 700-800-900 रुपए रहती है, उसकी 400-500 रुपए रहती है शायद रेलवे की। अगर मैं बैंक की बात करूं तो बैंक की माय डियर स्टूडेंट 800-900 रुपए फीस रहती है, तो उससे तो बहुत कम फीस है। जनरल ओबीसी वालों के लिए 100 रुपए, 100 रुपए है। अगर मैं SC ST वालों के लिए प्यारे बच्चों बात करूं, SC ST वाले के लिए कोई रुपया नहीं है। अगर मैं फीमेल की बात करूं, फीमेल चाहे वो SC ST की हो, ओबीसी, जनरल किसी भी कैटेगरी के लिए हो, उसके लिए भी कोई भी चार्ज नहीं है। यानी कि जनरल ओबीसी वाले केवल 100 रुपए चार्ज देंगे जो फॉर्म में फिल करेगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी।
अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो देखिए एज लिमिट इसमें 18 से लेकर कितनी 27 साल रहने वाली है, सही है। अब इसमें जो बच्चे आपके ओबीसी में आते हैं, ओबीसी वाले के लिए 18 से लेकर 30 साल तक है। अगर जो बच्चे एससी और एसटी में आते हैं, यानी कि एससी और एसटी में आते हैं, उन सभी के लिए जो एज रहेगी 18 से लेकर 32 साल रहेगी। कितना? 18 से लेकर 32 साल, यानी कि जो बच्चे 18 साल से लेकर 32 साल के बीच में वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे की तैयारी आमला आगे की बात करते हैं। अब चलिए अगर मैं और कैटेगरी, चलिए हो गई एज लिमिट हो गई। आप देखते हैं अगर मैं एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो उनके लिए प्यारे बच्चों 18 से 30 साल रहती है, समझ में आ गई। अब चलिए अगर मैं अप्लाई की बात करूं, यानी कि अप्लाई कैसे होंगे, अप्लाई को मैं बता देता हूं। अप्लाई कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। एक ओटीआर होता है जो एसएससी का फॉर्म भरवाता है। एक यानी कि ओटीआर का मतलब होता वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि ये होता ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपको केवल एसएससी एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराता है। उसके बाद आप एसएससी के कोई से भी फॉर्म भरो जिसमें ओटीआर की जरूरत पड़ेगी, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल मेरे प्यारे बच्चों आपको ओटीआर लेके जाओ और अपना रजिस्ट्रेशन करा लो, यानी कि आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको और भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लग जाते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। जिस बच्चों ने ओटीआर करा रखा उसे कोई भी जरूरत नहीं है। तो चलिए ओटीआर भी समझ में आ गया, इनकी अप्लाई कैसे करनी है। अब आते थे एग्जाम की। तो एग्जाम मैंने बताया एक प्री है एक मेंस है। अब प्री में भी क्या क्या है देखिए, अगर मैं ट्राई फर्स्ट की बात करूं यानी कि प्री की बात करूं, तो प्री में कौन कौन से सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी हमें लिख लेता हूं। देखिए इसमें सब्जेक्ट की बात करूं तो ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर इसमें मार्क्स की बात करूं यानी कि कितने मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का। कितने? 200 मार्क्स का। और इसके लिए जो आपको टाइम मिलेगा, टाइम कितना मिलेगा प्यारे बच्चों, टाइम मिलेगा 60 मिनट, यानी कि 1 आवर्स। यानी कि टायर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 200 मार्क्स का होगा, 60 मिनट मिलेंगी। अब 100 क्वेश्चन कौन कौन से वो आपको बता देता हूं। चाहे आप जीके जीएस ले लो, या रीजनिंग ले लो, या प्यारे बच्चों मैथ ले लो। प्यारे बच्चों कितना? मैथ ले लो, या आप इंग्लिश ले लो। सभी के लिए आपको 25-25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि जीके के भी 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी, मैथ के भी 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के भी। इस तरीके से सबका एवरेज इक्वल रहने वाला है। सबके 25-25 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स आपको, मतलब 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। आपके उसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। ये जस्ट आपको क्वालिफाई करना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना। अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हो यानी कि प्री के बाद आपको मेंस का नंबर आता है, यानी कि टायर 2 का। अब टायर 2 भी देखिए 2 फेज में बटा हुआ है, यानी कि फेज 1 और फेज 2। चलिए इसको भी डिटेल से समझ लेते हैं कि क्या प्रोसेसिंग है, कैसी है। तो चलिए अगर मैं इसको बता देता हूं टायर फर्स्ट की बात कर लेता हूं। टायर फर्स्ट, इसमें अगर मैं बात करूं देखिए 130 क्वेश्चन है आपको और 390 मार्क्स लाने होंगे, यानी कि 130, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। बात समझ में आ गई। अगर मैं इसके टाइम की बात करूं तो टाइम 120 मिनट मिलने वाले हैं, अर्थात 2 आवर्स का टाइम मिलने वाला। क्लियर? चलिए अब 130 क्वेश्चन किस प्रकार से डिवाइड होंगे वो हम समझ लेते हैं। तो देखिए अगर मैं इसमें देखूं तो ये तो इतनी इसके क्वेश्चन बटने वाले हैं, यानी कि चलिए मैं आपको बता देता हूं। अब मैं डिटेल से इसको भी बता देता हूं, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। अगर मैं और प्यारे बच्चों क्या टायर फर्स्ट तो मैंने कंप्लीट कराई दिया। अगर मैं टायर 2 की बात, सेकंड की बात करूं, अगर प्यारे बच्चों इसमें मैथ की बात करूं, किसकी? मैथ की, तो मैथ में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसमें चाहे आप इसमें किसकी, इसकी प्यारे बच्चों रीजनिंग की बात करो, किसकी? रीजनिंग की, उसको भी आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तीन किसका? 3 नंबर का, तो कितने क्वेश्चन हो, कितने मार्क्स हो गए? 180। इसको लिए जो टाइम मिलेगा आपका 1 आवर्स मिलेगा, यानी कि 1 घंटा मिलने वाला है। टायर 2 का फेज फर्स्ट की बात करो, किसके? फेज फर्स्ट। चलिए फेज फर्स्ट समझ में आ गया। फेज फर्स्ट और फेज सेकंड की बात कर लेते हैं। चलिए मैं प्यारे बच्चों फेज सेकंड की बात कर लेता हूँ। फेज सेकंड में आपको देखिए 2 सब्जेक्ट में, जैसे मैंने 2 सब्जेक्ट यहाँ दिखाई दिए ऐसे ही यहाँ दिखेंगे।
कौन कौन से होंगे? वो होंगे प्यारे बच्चों जीएस, यानी कि जीएस, और प्यारे बच्चों इंग्लिश। किसके? इंग्लिश के। अगर मैं प्यारे बच्चों जीएस की बात करूं, यानी कि जीएस में 25 क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लिश में आपको 45 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल देखिए क्वेश्चन कितने हो गए? ये हो गए 60, 70 क्वेश्चन हो गए, 3 गुणा तो 210 मार्क्स के। समझ में आ गए? तो चलिए, इतना क्वेश्चन करने के बाद देखिए एक ही दिन होगा ये, जो आपका क्वालिफिकेशन होगा, केवल जो क्वालिफाई होगा ये भी एक ही दिन होगा, जो मेंस होगा, जो मेंस दिसंबर में होगा, ये एक ही दिन होगा। यानी कि टायर 2 का फेज फर्स्ट और सेकंड। कहने का मतलब है जब आप इसको एग्जाम को दे रहे होंगे तो आप ध्यान रखना, 1 घंटे कंप्यूटर पे बैठे रहोगे। जब ये पूरा 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा तो आपका ये वाला फेज तो बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, उसके बाद ये तुरंत चालू हो जाएगा ऑनलाइन। इतनी बात समझ में आ गई? जब ये चालू होगा तो आपको 1 घंटे में 70 क्वेश्चन 210 मार्क्स में करने होंगे। जैसे ही ये घंटा कंप्लीट होगा, यानी कि 1 घंटा, ये 1 घंटा 2 घंटे कंप्लीट होंगे, तुरंत आपका क्या होगा? एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर नॉलेज के टेस्ट बेस्ड पे। उसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, उसके 60 मार्क्स मिलेंगे। इसको करने के लिए आपको प्यारे बच्चों 15 मिनट मिलने वाली हैं। कितनी? केवल 15 मिनट। जब आप इसको कर दोगे, करने के बाद देखिए जब भी उसी कुर्सी पे बैठे बैठे जस्ट 5-10 मिनट का ब्रेक होगा, इस ब्रेक के बाद आपका स्पीड टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर का स्पीड टेस्ट में आपको क्या करना है? केवल 15 मिनट, आपको 15 मिनट टाइपिंग करनी है। और ये स्पीड लगभग 15 से 27 पर मिनट होनी चाहिए। अगर आप ये चीज देखिए, ये दोनों जस्ट क्वालिफाई हैं और बाकी इनके बेस पे मेरिट लगेगी। फर्स्ट जो टायर फर्स्ट है ये भी आपका क्वालिफाई है। उम्मीद है एक एक पॉइंट जो मैंने आपको डिटेल करके समझाया है, सबको डिटेल समझ में आ गई होगी। अब ज्यादा से ज्यादा बच्चों में ज्यादा शेयर करिए यार, आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, नए वैकेंसी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर यार प्यारे बच्चों, नमस्कार।